नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। आज हम बात करेंगे उस डिप्रेशन की जो आंसुओं में नहीं बल्कि झूठी मुस्कुराहट, फेक स्माइल के पीछे छुपा हुआ होता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन का मतलब है सुबह बिस्तर से ना उठ पाना, दिन भर रोना या किसी से बात ना करना। ये तो अक्सर मेजर डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। लेकिन कभी कभी लोगों के अंदर हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन भी पाया जाता है, जिसमें इंसान बाहर से ऑलमोस्ट सब कुछ वैसा करता है जैसे कि आम लोग करते हैं। वो जॉब पर जाता है, बच्चों को स्कूल छोड़ता है, घर संभालता है, सोशल गैदरिंग में भी जाता है और उसकी फंक्शनिंग यानी कि काम काज बहुत अच्छा होता है, हाई होता है, लेकिन उसकी फीलिंग अंदर से बहुत लो होती है। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन में बाहर से आप सक्सेसफुल लगते हैं, लेकिन अंदर आपका नर्वस सिस्टम लगातार धीरे धीरे स्ट्रेस मोड में आता जाता है। अगर ये सालों साल चलता रहता है तो ये बर्नआउट, अचानक इमोशनल कोलैप्स या फिजिकल इलनेस जैसे बीपी, माइग्रेन, स्टोमिक इश्यूज, इवन हार्ट प्रॉब्लम में भी बदल सकता है। यही वो स्लो हिडन डेंजर है जिसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है कि उनकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। स्माइलिंग डिप्रेशन को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे मैं आपको इसके 3 गहरे हिडन लक्षण बता रहा हूं और हर साइन के बाद मैं आपसे एक छोटा सा सवाल भी पूछूंगा। ईमानदारी से आपने उसको ऑब्जर्व करना है और फिर आपने उसका जवाब भी अपने मन में ही सोचना है। पहला लक्षण है एनीडोनिया, यानी कि चीज़ों में रस खत्म हो जाना। अगर आप काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है, आप बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपसे कुछ लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं। आपकी हॉबी जो पहले आपको बहुत खुशी देती थी, जैसे म्यूजिक, पढ़ना, गार्डनिंग, दोस्तों से मिलना, अब वो सिर्फ एक काम लगती है आपको लगता है जैसे ये एक टास्क है। आप जी नहीं रहे हैं, आप बस दिन काट रहे हैं, एक चेक लिस्ट को पूरा कर रहे हैं। आज ये काम हो गया, आज ये काम हो गया। ज़रा अपने लिए पॉज लीजिएगा। पिछले 6 महीने में कितनी बार आपने ये सोचा बस समहाउ ये दिन निकल जाए, बस ये हफ्ता ख़त्म हो जाए। अगर ये फीलिंग हफ्ते में कई बार आपको आती है तो ये सिर्फ नॉर्मल थकान नहीं है, ये हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन यानी कि स्माइलिंग डिप्रेशन का एक वार्निंग साइन भी हो सकता है। दूसरा और बहुत ही गहरा लक्षण है गिल्ट, यानी लगातार अपराध बोध। आपके पास शायद अच्छी जॉब है, फैमिली है, बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, फिर भी अगर आप अंदर से खालीपन या सैडनेस महसूस करते हैं तो अक्सर माइंड ये कहता है कि मेरे पास सब कुछ है पर मुझे उदास होने का हक बिल्कुल नहीं है। दूसरे लोगों के पास तो ये है भी नहीं। मैं कितना नाशुक्रा हूँ, मैं कितना थैंकलेस हूँ, फिर भी मैं अपने आप को खुद को कोसने लगता हूँ। मैं कमज़ोर हूँ, मैं ओवर रिएक्टिंग हूँ और मुझे अपने लिए बहुत ही धन्यवादी होना चाहिए, मुझे खुश रहना चाहिए। अगर आप अंदर अंदर ये सब बातें सोच रहे हैं, ये कॉमन है तो, लेकिन ये मॉरल वीकनेस नहीं है, ये डिप्रेशन के सिम्टम हो सकते हैं। अगर आपके माइंड में ये सेंटेंस बार बार रिपीट होता है कि मैं थैंकलेस हूँ, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, तो ये साइन आपके अंदर इमोशनल पेन के साइन है, जिसे आप खुद ही इनवैलिडेट कर रहे हैं, आप उनको ठुकरा रहे हैं। और यही सेल्फ ब्लेम आपको और ज़्यादा बीमार करता रहता है। यही आपको डिप्रेशन की तरफ धीरे धीरे लेकर जाता है। तीसरा साइन है सोशल एग्जर्शन। जब आप लोगों के बीच होते हैं, ऑफिस में, फैमिली फंक्शन में, पार्टीज में, तो आप एक मास्क पहन लेते हैं। आप खुश, कॉन्फिडेंट, सब ठीक वाला मुखौटा लगा लेते हैं। आप हंसते हैं, जोक शेयर करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं और कई बार तो आप सबकी प्रॉब्लम भी सुनते हैं। लेकिन उस मास्क को पहने रहने में इतना ज़्यादा आपकी एनर्जी लगती है कि जब घर पहुंचते हैं तो आप पूरी तरह से निचुट चुके होते हैं, ड्रेन्ड हो चुके होते हैं। आपको लगता है कि अब एक भी शब्द बोलने की आपके अंदर ताकत नहीं है। बॉडी भी हैवी लगती है, दिमाग भी खाली और थका हुआ लगता है। आज रात जब आप किसी सोशल इंटरेक्शन के बाद, मतलब आप जब घर लौटे, तो आपने अपने आप से एक सिंपल सा सवाल पूछना है, मैं एनर्जाइज्ड महसूस कर रहा हूं या मैं पूरी तरह से एम्प्टी और ड्रेन्ड महसूस कर रहा हूं। अगर ज़्यादातर बार बार यह आंसर आए कि मैं ड्रेन्ड महसूस कर रहा हूं, तो हो सकता है कि आपका मास्क, मुखौटा बहुत भारी हो गया हो और ये स्माइलिंग डिप्रेशन की तरफ इशारा कर रहा है।
अगर आप बाहर से कामयाब हैं, खुश दिखाई देते हैं और अंदर से आप उदास हैं, तो एक बात याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं, यह आपकी गलती नहीं है, यह हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन हो सकता है। इसके लिए मैं आपको 3 प्रभावशाली, बहुत ही शक्तिशाली वैज्ञानिक तरीके बता रहा हूं ताकि आप इससे अपने आप को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल सकें। नंबर 1, स्टॉप इनवैलिडेटिंग योरसेल्फ। अपने दर्द को कम मत आंकिएगा। सबसे पहले खुद को यह कहना बंद कीजिएगा कि मुझे उदास होने का कोई हक नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। याद रखिएगा, दर्द का अमीर या गरीब, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल से कोई लेना देना नहीं है। इमोशनल पेन रियल है, चाहे बाहर से सब ठीक ठाक दिख रहा हो। एक छोटा सा अभ्यास आज ही आपने शुरू कर देना है। आज रात को जब भी आप सोएं, अपने आप को अपनी बाहों में भर के प्यार से सहलाते हुए कहिए, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, मैं अपनी अच्छी बुरी बातों को स्वीकार करता हूं, मैं अपनी खुशियों को और अपने दुख को स्वीकार करता हूं, मैं अच्छी और बुरी भावनाओं को भी स्वीकार करता हूं। और रात को सोइए तो अपने आप को गले लगाकर सोइएगा। नंबर 2, ड्रॉप द मास्क। कम से कम एक इंसान के सामने तो अपना मुखौटा हटा ही दीजिए। आपको पूरी दुनिया के सामने अपना दर्द खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम एक भरोसेमंद इंसान चुनिएगा, कोई दोस्त, पार्टनर, सिबलिंग, फैमिली मेंबर, जिसके सामने आप थोड़ी देर के लिए अपना ये लगा हुआ जो हंसी वाला मास्क है इसको आप उतार दीजिएगा, बात कीजिएगा। जब हम बोझ बांट लेते हैं तो वो हल्का हो जाता है। वो सबसे ज़रूरी, इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। कई लोग कहते हैं मुझे वर्ड्स नहीं मिलते, मैं क्या कहूँ। अगर वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं तो बस अपने किसी प्रियजन का हाथ थामकर थोड़ी देर उसके पास बैठिएगा। कुछ और नहीं तो शीशे के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक अपने आप से बात कीजिएगा और आप देखेंगे कि आपको बहुत आराम महसूस होगा। नंबर 3, क्वालिटी टाइम टू आवरसेल्फ। अपने आप को कीमती समय दीजिएगा। आप चाहे कितने भी व्यस्त हों, आज के बाद आपने कम से कम 1 घंटे का समय अपने आप को जरूर देना है। इसमें आपने वो सब काम करने हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। याद रखना, यह काम पैसिव टास्क जैसे टीवी देखना, सोशल मीडिया देखना नहीं होना चाहिए, और यह काम आपका रूटीन वर्क भी नहीं होना चाहिए कि जो आप डेली करते हैं। छोटे रोमांचकारी काम हो सकते हैं, आपका बेफिक्र होकर डांस करना, गाना गाना, बजाना, या फिर आप ड्राइंग, पेंटिंग या पेन से कागज पर कुछ भी बना सकते हैं। याद रखिए, ऐसा करने से आपका थोड़ी देर में ही डिप्रेशन गायब होने लगता है। अगर आपसे बात संभल नहीं रही है तो आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प जरूर लेनी चाहिए। याद रखिएगा, प्रोफेशनल हेल्प लेना कोई लग्जरी नहीं है, ज़रूरत है। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन एक धीमे जहर की तरह हो सकता है जो सालों तक लाइफ में चलता रहता है। इसे हम कई केसेस के अंदर डायस्थेमिया भी कहते हैं, यानी कि क्रोनिक लॉन्ग टर्म लो मूड। आप डिप्रेशन और हैप्पीनेस पर मेरी वीडियो को देखकर भी अपनी ज़िंदगी के अंदर शानदार बदलाव कर सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो आप अपने लिए ना देख रहे हों, लेकिन आपके दिमाग के अंदर कोई एक ऐसा चेहरा आ रहा हो जो हर वक्त हंसता रहता है, सबके काम करता है, लेकिन आपको एहसास होता है कि वो शायद अंदर से टूट चुका है। और कृपया करके इस वीडियो को उस व्यक्ति से जरूर शेयर कीजिएगा। कभी कभी एक शेयर जिंदगी बचा सकता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियोस में मैं आपके सवालों को भी एड्रेस कर सकूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही साइंटिफिकली एक्यूरेट प्रैक्टिकल मेंटल हेल्थ वीडियोस मैं लगातार लेकर आता रहता हूं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।